खरमास के दौरान सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाने वाले हो जाएं। सावधान, कहीं आपके द्वारा की गई ये एक गलती आपकी बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी में से भी अधिकांश लोग सूर्य देव को प्रतिदिन जल अवश्य अर्पित करते होंगे। और भक्तों, अभी खरमास या पौष महीने की शुरुआत 16 दिसंबर से हो चुकी है, जो कि 15 जनवरी तक चलने वाला है। ऐसे में क्या इस पूरे महीने सूर्य देव की पूजा अर्चना करना सही है या नहीं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो भक्तों, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना शास्त्रों में बताया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव आत्मा के कारण है और पंचदेवों में भी सूर्य देव का स्थान आता है। इसीलिए भक्तों, भगवान सूर्य देव की पूजा करने से बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होता है और मन की जो भी कामनाएं होती हैं वो सभी भी परिपूर्ण होती हैं। तो भक्तों, आज हम बात करेंगे कि खरमास या मलमास के दौरान सूर्य देव की पूजा अर्चना करना सही है या नहीं। इसी के साथ भक्तों, सूर्य देव को जल अर्पित किस प्रकार से और किस समय करना चाहिए, ताकि हमारी जो समस्त मनोकामनाएं हैं वह इस खरमास के समाप्त होने से पहले ही पूर्ण हो जाएं। अब देखिए भक्तों, अगर हम प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं और सामान्य तौर पर प्रतिदिन हम जल अर्पित करते हैं बिना किसी कामना के, यानी कि निष्काम भाव से, तो उसमें हमें बहुत अधिक नियमों का ध्यान रखना आवश्यक नहीं होता है। हम सुबह उठते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, लेकिन जब हमारी कोई विशेष मनोकामना हो, जब जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या हो, जब हमारी, या यदि आप किसी बहुत अधिक परेशानी में जूझ रहे हो, तो ऐसे में खरमास के दौरान भगवान सूर्य देव, जो कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का राजा भी इनको माना गया है, इसलिए जब हम खरमास के दौरान भगवान सूर्य देव की आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और जल से अर्घ्य देते हैं, तो हमारे जीवन में जो परेशानियां होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो दूर होने लगती हैं और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। चाहे आपकी धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा हो, या समाज में मान सम्मान की प्राप्ति करना चाहते हैं, या अपने किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो इस उपाय को आप एक बार जरूर करना चाहिए। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो खरमास के दौरान आपको यह गुप्त उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी प्रकार की नौकरी की समस्या है, जैसे कि मनचाही नौकरी चाहते हैं या बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही है, तो ऐसे में अगर आप हमारे बताए अनुसार भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो शीघ्र ही आपकी नौकरी से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर होती है। और शिक्षा में सफलता चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति चाहते हैं, तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर, यानी कि भक्तों, मन की किसी भी कामना के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन भक्तों, इस उपाय को करने के लिए बस एक ही साथ मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि ये उपाय जरूर काम करेगा। और दूसरी चीज, आपको नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि भक्तों, खरमास में सबसे ज्यादा अनुशासन में रहने वाले जो ग्रह है वह भगवान सूर्य देव हैं। तो भक्तों, सर्वप्रथम हमें अनुशासित रहना पड़ेगा। अनुशासित का मतलब होता है समय पर सोना, समय पर उठना। तो भक्तों, सबसे पहले तो आप सभी प्रातः काल जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, यानी कि सूर्योदय से पहले उठना प्रारंभ कर दीजिए। तो सूर्य देव आपकी जन्म कुंडली में शुभ फल देने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपको देर से उठने की आदत है, सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है, तो पूरी, अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में भी है, तब भी अशुभ फल देने लग जाते हैं। तो भक्तों, समय का ध्यान अवश्य रखें, तभी आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं उपाय के बारे में। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको जल्दी उठना है, यानी कि सूर्योदय से पहले उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना है, मंत्रों का जप करते हुए। अब भक्तों, इस उपाय में कुछ बहुत जरूरी नियम है जिनका पालन अत्यंत आवश्यक है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और चाहते हैं कि वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो, तो देखिए, सर्वप्रथम तो रविवार से हमें यह उपाय शुरू करना है। आप चाहे तो खरमास में पड़ने वाले रविवार या किसी भी रविवार से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान करें। स्नान के बाद आपको लाल वस्त्र धारण करना है और उसके बाद तांबे के पात्र में आपको जल लेकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। बहुत से लोगों का यहाँ प्रश्न आता है कि तांबे का पात्र नहीं है, हम कोई दूसरा पात्र ले सकते हैं। आपको ये उपाय
करना है तो आपको तांबे के पात्र की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि यह उपाय विशेष मनोकामना के लिए है। नॉर्मल हम किसी भी पात्र से जल दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कोई विशेष उपाय हम करते हैं तो हमें वस्तुओं का, सामग्री का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो तांबे का पात्र अवश्य होना चाहिए, शुद्ध जल भरें उसमें और एक लाल पुष्प आप उस जल में डालें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। लाल पुष्प आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं या फिर गुलाब का ले सकते हैं। कोई अन्य लाल पुष्प भी आपके पास उपलब्ध हो तो कोई दूसरा तो वह भी ले सकते हैं। तो लाल पुष्प होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन गुड़हल का हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। अब आपके घर में जहां से भी भगवान सूर्य देव के दर्शन होते हैं तो उन्हें देखते हुए आपको यह जल भगवान सूर्य को अर्पित करना है। और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आपको गायत्री मंत्र का जप करना है। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इस मंत्र का आपको 24 बार सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जप करना है। अब भक्तों, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये मंत्र कितना शक्तिशाली मंत्र है, इसके उच्चारण से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। तो भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय 24 बार अगर आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं, अपने मन की कामना कहते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती। अब भक्तों, एक और चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप इस उपाय को शुरू करते हैं कोई भी एक निश्चित मनोकामना रखिए कि मनोकामना से आप उपाय कर रहे हैं। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय अपने मन की कामना और भगवान शिव से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें और उसके बाद अपने मन की जो कामना है भगवान सूर्य देव से करेंगे और उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और सूर्य देव की 3 बार अपने ही स्थान पर परिक्रमा करें। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण नियम के बारे में, जो कि समय के बारे में बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी, भगवान सूर्य देव को जल किस समय अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव को देव जब आसमान में लालिमा लिए हुए दिखाई देते हैं उस समय भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय होता है। लेकिन हम जो ये उपाय कर रहे हैं इस पर हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे आप अपने अनुसार अपना समय निर्धारित कर कीजिए, किस समय आप जल दे सकते हैं। यानी कि भक्तों, अगर आप सूर्योदय के बाद भी जल देते हैं कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक ही समय होना चाहिए आपके जल देने का। जैसे अगर आप प्रतिदिन सुबह 6 बजे जल देते हैं तो 6 बजे जल देते हैं, 7 बजे देना चाहते हैं या 8 बजे देना चाहते हैं, जब भी आपके पास समय एक निश्चित हो कि इस समय में प्रतिदिन जल दे सकता हूं या दे सकती हूं, यह समय मेरे अनुकूल है, वह समय आप निर्धारित कर लीजिए। आप सूर्योदय से लेकर 10 बजे के बीच में जल दे सकते हैं, लेकिन एकदम सही समय पर। यानी कि अगर आप 7 बजे जल दे रहे हैं तो 7 बजे ही आपको जल देना है। इतना शुद्ध समय अगर आप लेकर चलते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा से आपकी मनोकामना मात्र 21 दिनों में ही पूर्ण हो जाती है। बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं। बस इसमें आपको समय का ध्यान रखना। अगर हम प्रतिदिन एक सही समय पर सूर्य को जल अर्पित करें और फिर पूरे महीने तक लगातार उस नियम का पालन करें कि हमें इसी समय पर प्रतिदिन सूर्य के सामने उपस्थित होना है, उन्हें प्रणाम करना है, अर्घ्य देना है, परिक्रमा करनी है और इसके साथ ही गायत्री मंत्र का जप करना है, अपनी मनोकामना करनी है। तो अगर हम नियत समय पर प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के दर्शन करते हैं तो हमारे मन की चाहे कोई भी कामना होगा वो अवश्य पूर्ण होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को प्रसन्न करने का यह सबसे सरल उपाय है और सबसे कम समय में भगवान सूर्य देव प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम उन्हें नियम पूर्वक प्रतिदिन जल देते हैं। तो भक्तों, नियम यही है कि प्रतिदिन समय पर जल देंगे, ताम्र पात्र लेंगे, ताम्र पात्र में आपको जल लेना है, इसके साथ ही आप उसमें लाल पुष्प अवश्य डालेंगे। मतलब प्रतिदिन आपके पास लाल पुष्प होना ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे और आप अगर इस उपाय को करते हैं तो चमत्कार फिर आप स्वयं देखेंगे। अब भक्तों, बात करते हैं महिलाओं के बारे में, लड़कियों के बारे में कि अगर वह इस उपाय को करना चाहती हैं तो लगातार किस प्रकार से करेंगे। देखिए, अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं और रजस्वला धर्म आ जाता है तो उस समय आपको ये उपाय नहीं करना है। लेकिन पीरियड्स के दिनों में भी आप सुबह जल्दी उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठें। सूर्यदेव जहां से भी आपके घर में दिखाई देते हो,
प्रतिदिन उनका दर्शन करें और इसके बाद उन्हें प्रणाम करें। मन ही मन आप भगवान सूर्यदेव का मानसिक रूप से जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र उच्चारण बोलकर नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भक्तों, सभी माताओं बहनों को पूरे पीरियड्स के दिनों में भी प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव का स्मरण अवश्य करें, प्रणाम अवश्य करें। और अब बात करते हैं कि अगर आपके घर से सूर्यदेव दिखाई नहीं देते हैं तो आप यह उपाय किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, तब भी आप अपने घर में भगवान सूर्यदेव का स्मरण करते हुए उपाय कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने घर में जो पूजा स्थल है वहां पर भगवान सूर्यदेव की एक प्रतिमा लगाएं और प्रतिदिन उनके दर्शन करें, प्रणाम करें, उनके सामने दीप भी प्रज्वलित करके उन्हें जल अर्पित करें। नियम बिल्कुल आपके लिए भी यही होगा, समय से उठे और सामग्री वही होनी चाहिए। इस नियम का पालन करते हुए अपने घर के पूजा स्थल में भी अगर यह उपाय करते हैं तो आपके मन की कामना निश्चित ही पूर्ण होगी। और भक्तों, कामना सिर्फ एक ही रखें, अर्थात मन की कोई भी एक इच्छा लेकर आप ये उपाय कर सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या खरमास के समाप्त होने के बाद भी इस उपाय को कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस दिन जब के पूरे हो जाते हैं उसके बाद भी लगातार आप इस उपाय को करते हैं। अगर आप नियम पूर्वक किसी तरह से प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में फिर चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी समस्या आए तो आपके अंदर आत्मविश्वास इतना अधिक हो जाता है कि आप उस समस्या का अपने पराक्रम से सामना कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है भगवान सूर्यदेव की आराधना, और इनकी आराधना करने मात्र से ही मनुष्य को उसके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।